हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों, जैसा कि जान रहे हैं कि अब एग्ज़ाम का शेड्यूल भी दे दिया है, एडमिट कार्ड भी देने वाला है और मात्र 10 ही दिन बचा हुआ है बिहार बीपीएससी सुपर टेट का। तो आप लोग के लिए एक स्पेशल बैच के रूप में शाम को चलाया जा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन जुड़िए आप लोग, और अगर ग्रुप करना चाहते हैं तो ग्रुप आ सकते हैं। और टाइमिंग शाम में 6 बजे से उसका बीपीएससी के लिए सिर्फ दिया गया है, जो कि शाम को 6 बजे से 8 बजे तक चलेगा। तो आप लोग अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं और क्लास भी आ सकते हैं। तो और विशेष ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कीजिए, क्योंकि बीपीएससी का जो सिलेबस है उस अनुसार से दिया जाएगा। जो क्वेश्चन का लेवल भी कुछ रहेगा, क्योंकि लेवल के साथ साथ वहाँ पर ऑप्शन भी दिया गया है 5 ऑप्शन के साथ। तो उसमें भी डीपली थोड़ा जाना पड़ेगा। डीपली अगर जितना नॉलेज अच्छा रहेगा तो आप अच्छा एग्ज़ाम दे करके आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। जो होमवर्क दिया गया था सुबह के लिए, तो होमवर्क के साथ स्टार्ट करते हैं। बताइएगा आप लोग, पेरियार नदी जो है वो किस राज्य में बहती है? केरल राज्य में बहती है, ठीक है। सबसे शिक्षित राज्य कौन है? केरल ही है, ठीक है। आगे बताइएगा, पहला वित्त आयोग का गठन जो किया गया था वो कब किया गया था? 1951 ईस्वी में हुआ था। और वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? 280 अनुच्छेद में है। और वित्त आयोग कैसी संस्था है? संवैधानिक संस्था है। जिसका संविधान में चर्चा किया गया है वो संवैधानिक होता है, जिसका चर्चा नहीं रहता है वो गैर संवैधानिक हो जाएगा। तो वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी हो जाएगी, ठीक है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? आरबीआई है। इसका स्थापना कब किया गया था? 1935 में स्थापना हुआ था। किस आयोग के तहत इसका किया गया था? यंग हिल्टन आयोग के तहत इसका स्थापना 1935 में किया गया था। उसके बाद बताइए, गति का नियम का प्रतिपादक कौन दिए थे? न्यूटन ने दिए थे। और ये किस पुस्तक में अपना गति का नियम दिए थे? प्रिंसिपिया पुस्तक। और कब प्रकाशित हुआ था ये? 1687 में प्रिंसिपिया पुस्तक प्रकाशित हुआ था। फ़ारेनहाइट पैमाना पर जल का क्वथनांक कितना होता है? 212 फ़ारेनहाइट होता है। 212 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? डेसिबल में मापी जाती है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। रासायनिक नाम पूछ रहे थे। सोडियम बाइकार्बोनेट होगा, जिसे खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। NaHCO3 होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। बोत्सवाना जो है वो कहाँ स्थित है? अफ्रीका महादेश में स्थित है। विश्व डाक संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व बोल रहे हैं, ये स्विट्जरलैंड बर्न में स्थित है। पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से है? गोल्फ से हो जाएगा। स्नूकर से हो जाएगा। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला का उत्तराधिकारी कौन बना था? अलीवर्दी खां बना था। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दुधवा यूपी में। का उत्तराधिकारी था अलीवर्दी खान का, सिराजुद्दौला था। बंगाल का नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन था? वो था सिराजुद्दौला हो जाएगा, ठीक है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? पंपास कहा जाता है, ठीक है। मंडल आयोग की स्थापना कब किया गया था? 1979 में किया गया था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे, ठीक है। और किसका सरकार था उस समय? बीजेपी। जनता पार्टी का सरकार था। बीजेपी का स्थापना 1980 में हुआ है। उसके बाद बीजेपी न आएगा। उस समय जनता पार्टी था 79 में। उस समय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? 1979 में जो मंडल आयोग की स्थापना हुआ था, उसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था? बीपी में ना, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल को बनाया गया था। बीपी मंडल होंगे। फेडरल रिजर्व बैंक जो है वो किस देश का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? अमेरिका का हो जाएगा, ठीक है। घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन सी। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है। और विटामिन सी की खोज कौन किए थे? ठीक है, हॉलकट किए थे। ए बी का मैकुलन किए थे और सी का हॉलकट हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? एस्कॉर्बिक रोग होता है, ठीक है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन हो गया है। और सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति हो जाएगा। वर्तमान में ग्रहों की संख्या टोटल कितना है? 8 ग्रह है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा,
शनि में उपग्रह की संख्या कितना हो गया है? 145। वर्तमान में 145 हो गया है, सही है। और बृहस्पति में ग्रह उपग्रह की संख्या 95 हो जाएगा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा है, चंद्रमा। बुध एक अपना ग्रह है, बुध अपने आप भी ग्रह है। बताइएगा, चंद्रमा पर जो चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। कहाँ से लॉन्च किया गया है? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया है ये? 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया है। अभी इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ है, ठीक है। 10वें नंबर के हैं एस सोमनाथ। और ये दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला चंद्रमा की चोटी पर कौन सा देश बनेगा अगर पहुंचता है तो? प्रथम देश बनेगा। अभी तक कोई देश दक्षिणी ध्रुव पर नहीं पहुंच पाया है। बताइएगा, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 में किया गया था। 1 जनवरी 1949 को किया गया था। आलू किसका उदाहरण है? तना का उदाहरण हो जाएगा। चिली की राजधानी कहाँ है? सैंटियागो है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, राष्ट्रीय दूध 26 नवंबर को ही राष्ट्रीय दूध दिवस। और ये एक और मनाया जाता है 26 नवंबर है, 26 नवंबर राष्ट्रीय दूध दिवस। विश्व दुग्ध दिवस है ना, वो 1 जून को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। और संविधान दिवस कब से मनाया जाता है? 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। संविधान दिवस कब से मनाया जाता है? 2015 से मनाया जाता है, ठीक है। आगे बताइए, केंद्र एवं राज्यों के बीच बंटवारा का संबंध की सिफारिश कौन करता है? केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा जो है वो कौन करता है? किसकी सिफारिश के अनुसार किया जाता है? वित्त आयोग की सिफारिश पर किया जाता है। पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा किया जाता है। डबल फॉल्ट शब्द का संबंध किस खेल से है? टेनिस हो जाएगा, ठीक है। सार्क की स्थापना कब हुआ था? 1985 में हुआ था। सार्क में चीन सदस्य देश है या नहीं? नहीं है, ठीक है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री ही होते हैं, ठीक है। बताइए, राज्यों में विधानसभा की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में है? यूपी में ज्यादा। उत्तर प्रदेश में कितना है? 403 हो जाएगा, ठीक है। और बिहार में विधानसभा की संख्या 243 हो जाएगा, ठीक है। लोकसभा 40 है बिहार में। हाँ, यूपी में 80 है। राज्यसभा की संख्या बिहार में कितना है? 16 हो जाएगा। यूपी में 31 हो जाएगा राज्यसभा की संख्या, सबसे ज्यादा है। भारत में वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार कब हुआ था? 1969 में हुआ था। कितने बैंकों को किया गया था? 14 बैंकों का किया गया था। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी थे। इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहाँ में खोला गया था? लखनऊ में खोला गया था। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? देवास में। देवास कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। मध्य प्रदेश में देवास। और इसका स्थापना कब हुआ था? देवास का बैंक नोट प्रेस देवास की स्थापना कब किया गया था? 1974 में किया गया था। तो बीजेपी के अभी अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? जेपी नड्डा है। और बीजेपी का स्थापना कब हुआ था? भारतीय जनता पार्टी 1980 में हुआ था। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? कमल छाप हो जाएगा, ठीक है। बताइए, महाराष्ट्र में किसका सरकार है? बीजेपी का ही सरकार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है अभी वर्तमान में? एकनाथ शिंदे। और पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान है। और ये किस पार्टी से संबंधित है? आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी का गठन कब किया गया था? 2012 में किया गया था। और अभी आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? झाड़ू छाप है। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जो दिया गया है आम आदमी पार्टी को ही दिया गया है वर्तमान में 2023 में। कुल कितना राष्ट्रीय पार्टी हो गया है? 6 हो गया है, ठीक है। महाभारत का दूसरा नाम क्या है? जय संहिता नाम है, ठीक है। महाभारत का युद्ध जो लड़ा गया था वो कितने दिनों तक लड़ा गया था? 18 दिनों तक लड़ा गया था। किसके किसके बीच हुआ था ये? पांडव और कौरव के बीच हुआ था। बताइएगा, 1857 की क्रांति जो शुरू हुआ था वो कहाँ से प्रारंभ हुआ था? यूपी के मेरठ से प्रारंभ हुआ था। और ये कब प्रारंभ हुआ था? 10 मई 1857 को हुआ था। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था ये? कैनिंग के समय में हुआ था। 1857 में कैनिंग था।
उसके बाद बताइएगा। प्रधानमंत्री हो। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय परमार स्टर्न थे। बताइए, ये मेरठ से जो प्रारंभ हुआ था, इसमें मंगल पांडे कहाँ के किस रेजिमेंट से मतलब थी? 34वीं रेजिमेंट बंगाल से ये थे, बैरकपुर से थे। इनकी हत्या कब किया, मतलब फांसी पर कब लटाया गया था इनको? 1857 में ही मतलब किया गया था। अप्रैल में किया गया था, पहला 30 अप्रैल था, अप्रैल में ही दिया गया था इसको, 1857 में ही दिया गया था। मतलब उस समय शुरू नहीं हुआ था, वो विरोध किए थे कारतूस वाले मतलब चर्बी वाले कारतूस को जब विरोध किए थे, इसलिए उसको फांसी दे दिया गया था, मतलब दबाने के लिए। इसलिए मतलब भड़क पड़ा था पूरा भारत में। उसके बाद 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था। बताइए, पार्लियामेंट सुधार बिल जो है वो कब पारित हुआ था? 1909 में आया था, ठीक है। और देश में सबसे पहले सूर्योदय जो है वो किस देश में होता है, मतलब किस राज्य में होता है भारत में? अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय का देश भी क्या मतलब राज्य के रूप में? देश में जापान हो जाएगा, राज्य में मतलब अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और कहाँ में डूबता है सूरज? भारत में, गुजरात, पश्चिम गुजरात में हो जाएगा। पूरब में अरुणाचल प्रदेश में उगता है सबसे पहले, और डूबते हुए सूरज का देश जो हो जाएगा वो ब्रिटेन हो जाएगा। उगते हुए सूरज का देश जापान हो जाएगा। पूर्व में जापान है और पश्चिम में ब्रिटेन है। बताइए, राजा जी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। इससे कौन सी नदी निकलती है? रामगंगा। रामगंगा, इसी का नाम है राजा जी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट तो रामगंगा नदी रहते, रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया, राजा ने सबके रखा गया। मतलब राजा जी नेशनल पार्क था पहले, इसी का नाम, और उसके बाद अभी वर्तमान में नाम रखा गया है रामगंगा नेशनल पार्क का। जिम कॉर्बेट भी नाम उसी का था, तीनों नाम उसी का था। उत्तराखंड में स्थित है। नेफेड का संबंध जो है वो किससे संबंधित था? ये कृषि विपणन से संबंधित था। भारत में संघ शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके हाथों में रहता है? राष्ट्रपति के हाथ चला जाता है, ठीक है। टी शब्द का संबंध किस खेल से है? गोल्फ हो जाएगा, ठीक है। पेंसिल का शीशा जो है किसका बना रहता है? ग्रेफाइट का होता है। ग्रेफाइट किसका मतलब अपरूप है? कार्बन का अपरूप हो जाएगा, ठीक है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? धनबाद में है, ठीक है। पायरिया नामक बीमारी किस में फैलता है? दांत के मसूड़ा में फैलता है। टिटनेस किसके कारण होता है? बैक्टीरिया, जीवाणु के कारण होता है। और ये राष्ट्रीय तपेदी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को टीबी दिवस या तपेदी दिवस हो जाएगा। अजंता की गुफाओं का निर्माण किस काल में किया गया था? गुप्त काल में किया गया था। कहाँ स्थित है अजंता की गुफा? महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। आगरा का किला का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? अकबर के द्वारा करवाया था, आगरा का किला। मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का स्रावन कहाँ से होता है? अग्नाशय से किया जाता है, ठीक है। आगे बताइए, बीरबल का असली नाम क्या था? महेश दास हो जाएगा। किसके शासनकाल में ये थे? अकबर के शासनकाल में, ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने शुरू किए थे? विनोबा भावे ने किए थे। कब किए थे? 1940 में किए थे। पवनार आश्रम से किए थे ये, महाराष्ट्र में। बताइए, एक्सिस बैंक का पुराना नाम क्या है? पुराना नाम क्या था? यूटीआई हो जाएगा। यूटीआई की स्थापना कब हुआ था? 1964 में हुआ था, ठीक है। नए राज्यों का गठन संबंधी मसौदा जो है और सीमा में परिवर्तन किसका अधिकार है? संसद का अधिकार है, ठीक है। और धन विधेयक को लोकसभा में पारित होने के बाद कितने दिनों के बाद ये रोक सकता है? 14 दिन तक रोक सकता है, ठीक है। 1 किलोग्राम कितने न्यूटन के बराबर होता है? 9.8 न्यूटन के बराबर होता है, ठीक है। शुष्क सेल जो है वो किस ऊर्जा को किस में बदलता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल के प्रशिक्षक को दिया जाता है, कोच को दिया जाता है। 1985 से ये प्रारंभ हुआ था। बताइए, वर्ष का प्रथम ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जो होता है वो कौन होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के विजेता कौन है? पुरुष नोवाक जोकोविच थे, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया था। और मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? 1993 में हुआ था, ठीक है। बताइए, पाकिस्तान की राजधानी वर्तमान में कहाँ है? इस्लामाबाद है। और कराची राजधानी कब थी पाकिस्तान की? आज़ादी के बाद। आज़ादी से पहले उसका नाम भी नहीं था, तो कैसे? आज़ादी के बाद। 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी जो है कराची रहा था। 59 के बाद ये इस्लामाबाद हो गया था। भारत पाकिस्तान का बंटवारा कब हुआ था? 1947 में हुआ था। 14 अगस्त 1947 को किया गया था।
उसके बाद भारत और ये पाकिस्तान और बांग्लादेश का विभाजन जो हुआ था वो कब हुआ था? वो 1971 में हुआ था, ठीक है। पाकिस्तान मान्यता दिया था 76 76 में दिया था, इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। पता है राष्ट्रीय आपात जो है अभी तक कितने बार लगा है? राष्ट्रीय आपात 3 बार लग चुका है। 1962 में लगा था पहली बार, जो भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। उसके बाद पाकिस्तान में लगा था, पाकिस्तान के साथ 1971 में लगा था। और उसके बाद आंतरिक गड़बड़ी के कारण 1975 में लगा था तीसरी बार। वित्तीय आपात अभी तक कितना बार लगा है? एक बार भी नहीं लगा है वित्तीय आपात। इसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 360 में वित्तीय आपात है। और राष्ट्रपति शासन कितना अनुच्छेद में? 356 में। बिहार में राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लगा था? 1968-69 में लगा था। और बिहार में अभी तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? 8 बार लगा है, ठीक है। बताइए भारत में कलेक्टर पद का सृजन जो हुआ था वो कब हुआ था? 1772 में हुआ था। उस समय कौन थे गवर्नर जनरल? ये थे वारन हेस्टिंग्स थे। वारन हेस्टिंग्स के द्वारा लगाया गया था। बताइएगा अंडमान द्वीप समूह के सर्वाधिक निकट स्थित देश कौन है? अंडमान के निकट इंडोनेशिया है, वहां पर देखिए नीचे में होगा, इंडोनेशिया हो जाएगा। भारतीय मौसम विज्ञान की स्थापना कब किया गया था? 1875 में किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, ठीक है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? यमुना नदी। और गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गोमुख हिमानी से निकलती है, उत्तराखंड से निकलती है। और ये गंगा नदी की लंबाई भारत में कितना है? 2525 किलोमीटर लंबा है। बिहार में 445 किलोमीटर लंबा है। और बिहार में कितने जिलों से होकर के गंगा नदी बहती है? 12 जिलों से। बक्सर में प्रवेश नहीं करती है? बक्सर में ही प्रवेश करती है। बक्सर दिया था। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड या शुष्क बर्फ कहा जाता है, जिसका सूत्र क्या होता है? CO2 हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को मनाया जाता है। किनके जन्मदिन से संबंधित है ये? सलीम अली से संबंधित है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन है? आम हो जाएगा, मैंगीफेरा इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, मैंगीफेरा इंडिका हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष को निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और दूर दृष्टि का निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। 3 बिघा कॉरिडोर जो है वो किस किस देश के बीच है? भारत और बांग्लादेश के बीच जोड़ता है, ठीक है। मैराथन दौड़ में कितना मील की दूरी होती है? 26 मील 385 गज या 42 किलोमीटर होता है। 42.195 किलोमीटर होता है। दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक क्या होता है? घट जाएगा। दाब बढ़ेगा तो बर्फ का गलनांक घटेगा। परमाणु के नाभिक में कौन कौन से तत्व रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है नाभिक के चारों ओर। बताइएगा द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभ देव हो जाएगा, जिसका चिन्ह क्या था? सांड चिन्ह था, सांड। रडार का आविष्कार कौन किए थे? वाटसन किए थे। रडार का आविष्कार H.J. टेलर एवं लीसी यंग के द्वारा किया गया था। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन DC में स्थित है, ठीक है। पुराणों की संख्या कुल कितना है? 18। वेद की संख्या कितना है? 4 गो है। कौन कौन सा वेद है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद हो जाएगा। सबसे बाद का वेद कौन है? अथर्ववेद है। जादू टोना का वेद किसे कहा जाता है? अथर्ववेद को ही कहा जाता है, ठीक है। ऋग्वेद में कुल सूक्ति की संख्या कितना है? 1028 सूक्ति है। और 10 गो मतलब मंडल 10 गो हो जाएगा। बताइएगा प्राचीन काल में सिल्क मार्ग का प्रारंभ किसने किया था? कनिष्क ने शुरू किया था, ठीक है। सिंचाई पर कर्ज लगाने वाला पहला सल्तनत काल का सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक था, ठीक है। अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया था? 1564 में समाप्त किया था। और तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त हुआ था? 1563 में। दास प्रथा का अंत कब किया था? 1562 में किया था, ठीक है। मजहर 79 में हुआ था और 79 में हुआ था। इलाही धर्म हुआ था 82 में। इलाही संवत हुआ था 83 में हुआ था। और राजधानी परिवर्तित कब किया था? उत्तर कलकत्ता से भारत को राजधानी हुआ था वो उस समय किया था, वो अकबर के द्वारा किया गया था। 1585 में किया गया था। आगे बताइएगा भगवत गीता को अपनी माता कहने वाले प्रथम महापुरुष कौन थे?
महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। ठीक है, कर्म ही पूजा किसके द्वारा कहा गया था? महात्मा गांधी के द्वारा ही कहा गया था। और करो या मरो का नारा कौन दिए थे? महात्मा गांधी ने दिए थे। इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। और ये महात्मा गांधी ब्रिटेन में शिक्षा ग्रहण करने के लिए, वकालत की पढ़ाई के लिए कब गए थे? 1888 में गए थे। 1888 में गए थे। और उसके बाद वहाँ मुकदमा कर लड़ने के लिए जो दक्षिण अफ्रीका गए थे, वो कब गए थे? 1895 में गए थे। ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को आए थे। और उसी प्रवासी आने के उपलक्ष्य में प्रवासी भारतीय दिवस कब से मनाया जाता है? 2003 से मनाया जाता है। और ये 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। आगे बताइएगा, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना कब हुआ था? 1963 में हुआ था। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा, सहारा रेगिस्तान जो है वो कहाँ स्थित है? उत्तरी अफ्रीका में है। उत्तरी अफ्रीका में सहारा मरुस्थल स्थित है। आगे बताइएगा, धरती का केंद्र जो है वो किसका बना हुआ है? क्रूड। ये लोहा और निकेल का बना हुआ है। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध जो है कब प्रारंभ हुआ था? 1939 से 45 तक चला था। हिटलर ने आत्महत्या कब किया था? 1945 में ही किया था। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। और भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को ही मनाया जाता है। किसके? ये नीरज चोपड़ा जो गोल्ड मेडल दिलाया था 7 अगस्त को ही दिलाए थे, इसलिए वो भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त को 2021 से मनाया जाता है। 2020 में शुरू हुआ था ये खेल, और 2021 से ये मनाया जाता है भाला फेंक दिवस। आगे बताइएगा, इंडिया विंग्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद हो जाएंगे। एपीजे अब्दुल कलाम वो मिसाइल मैन हो जाएगा। विंग्स फ्रीडम पुस्तक, इंडिया विंग्स फ्रीडम हो जाएगा। बताइएगा, माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? 29 मई को मनाया जाता है। ठीक है, हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? 6 अगस्त को। और नागासाकी दिवस 9 अगस्त को। भारतीय अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? 3 अगस्त को मनाया जाता है। आज कौन सा दिवस? 9 अगस्त है। नागासाकी दिवस भी है और एक राष्ट्रीय आदिवासी दिवस भी है। बताइएगा, CRCC कार्यालय का डिजिटल पोर्टल को शुरू करने वाला भारत के कौन से मंत्री बने हैं? ये गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा ये CEC पोर्टल को लॉन्च किया गया है। बताइए, वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। और विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर हो जाएंगे। ठीक है, बताइए, किस देश ने डिजिटल पहचान परियोजना को 45 करोड़ रुपए का वित्तीय सहायता देने का प्रदान किया है? भारत ने मतलब किसको दिया है डिजिटल भुगतान के लिए? नेपाल को। ये श्रीलंका को दिया है। आगे बताइए, श्रीलंका के अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? रानिल विक्रमसिंघे। और प्रधानमंत्री गुणावर्धन है। दिनेश गुणावर्धन है पूरा नाम है। हब्बन-टोटा बंदरगाह कहाँ स्थित है? श्रीलंका में स्थित है। ठीक है, आईसीसी महिला ODI बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन सा शीर्ष पर है अभी वर्तमान में? श्रीलंका के ही है। चमारा अट्टापट्टू है। सी अट्टापट्टू ODI बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है। बताइए, क्रिकेट लाहिरो थिरुमनी जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिए, वो किस देश से संबंधित है? श्रीलंका के ही है। प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति में 13वां संविधान संशोधन लागू का आग्रह जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया था। बताइए, गुम्मदी विट्ठल राव और गद्दार का निधन हुआ है, वो कौन थे? ये गायक हो जाएंगे। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया, मतलब कहाँ में मनाया गया है? ये भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस ये मनाया जो गया 7 अगस्त को, वो नई दिल्ली में मनाया गया है। ट्रैकोमा को खत्म करने के लिए WHO द्वारा मान्यता प्राप्त 18वां देश कौन बना है? ट्रैकोमा आँख की बीमारी है। ये WHO ने ये इराक को दिया है मान्यता। वर्तमान में 18वां देश ये बन गया है ट्रैकोमा को खत्म करने वाला। किस राज्य सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है?
गुरु गोरखनाथ। सबसे बड़ा राजस्थान के द्वारा किया गया है क्षेत्रफल में। पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जारी करने वाला राज्य कौन बना है? राजस्थान ही बना है। कालबेलिया नृत्य किस राज्य का है? राजस्थान का हो जाएगा। ठीक है। जन सम्मान वीडियो प्रतियोगिता शुरू करने वाला राज्य कौन बना है? राजस्थान ही बना है। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? अशोक गहलोत है। राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। राजस्थान की स्थापना कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को हुआ था। और राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को ही मनाया जाता है। ठीक है। बताइए 7 अगस्त 2023 को तीसरा जेवलिन थ्रो दिवस किस देश ने मनाया है? भारत के द्वारा मनाया गया है। ठीक है। भारत ने स्थानीय मुद्राओं का उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है? ये UAE के साथ किया है। UAE की राजधानी कहाँ है? अबू धाबी हो जाएगा। ठीक है। भारत में किस देश के मार्सिलो ने एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा? ये फ्रांस का खोलेगा, फ्रांस का मार्सिलो के द्वारा। खाद्य सुरक्षा नियामकों के वैश्विक शिखर सम्मेलन का मेजबानी कौन सा देश करेगा 2023 में? ये भारत के द्वारा ही किया जाएगा। सबसे ज्यादा कमाई करने वाले बैंक HDFC है। शशिधर जगदीशन किसके CEO है? HDFC के हैं। वही सबसे ज्यादा कमाई करने वाला बैंक बन गया। व्यक्ति में शशिधर जगदीशन हो गए। कौन सा भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीते हैं? ये अदिति स्वामी के द्वारा जीता गया है। बताइए FEDA ने कहाँ में उत्कृष्टता पर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया है? ये UAE के दुबई में किया गया है। लास्ट क्वेश्चन, किस भारतीय खिलाड़ी ने स्पेन में महिला टेनिस हार्ड स्पोर्ट स्पर्धा में युगल खिताब जीता है? ये प्रार्थना थोम्बर के द्वारा जीता गया है। आगे बताइएगा, पहले होमवर्क कर लेते हैं उसके बाद बताइएगा। कलकत्ता उच्च न्यायालय का गठन कब किया गया था? 1862 में हुआ। इसके साथ 3 उच्च न्यायालय का गठन किया गया था। कौन कौन था? कलकत्ता, मद्रास और मुंबई। तीनों उच्च न्यायालय का स्थापना एक साथ 1862 ईस्वी में किया गया था। बताइए कलकत्ता उच्च न्यायालय का खंडपीठ कहाँ स्थित है? ये 2 जगह में स्थित है। गुवाहाटी में। कलकत्ता का गुवाहाटी का अपना उच्च न्यायालय खुद है। कलकत्ता खंडपीठ हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर में एक है, और एक है ये जलपाईगुड़ी में, न्यू जलपाईगुड़ी में। और ये क्षेत्राधिकार में पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आ जाते हैं। मतलब दोनों क्षेत्र में आता है। बताइए इलाहाबाद उच्च न्यायालय गठन कब हुआ था? 1866 ईस्वी में हुआ था। और इसी के 100 साल बाद किस उच्च न्यायालय गठन किया गया था? दिल्ली उच्च न्यायालय। दिल्ली उच्च न्यायालय, बात नहीं कीजिए। दिल्ली उच्च न्यायालय गठन 1966 में किया गया था। 100 साल बाद इलाहाबाद के उच्च न्यायालय के बाद हुआ था। कर्नाटक उच्च न्यायालय गठन कब हुआ था? 1884 में हुआ था, और इसका बेंगलुरु में मूल स्थान हो जाएगा। पटना उच्च न्यायालय गठन कब हुआ था? 1916 में हुआ था। ठीक है। ये बिहार में है, पटना इसका मूल स्थान हो जाएगा। ओडिशा उच्च न्यायालय गठन कब हुआ था? 1948 में हुआ था। और गुवाहाटी उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? 1948 में ही हुआ था। और राजस्थान उच्च न्यायालय गठन 1950 में हुआ था। और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय गठन कब हुआ था? 1956 हुआ था। वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय है। न्यूनतम वर्तमान में नवीनतम उच्च न्यायालय कौन बना है? अमरावती बना है, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य का है। कब बना है ये? 1 जनवरी 2019 को अमरावती और तेलंगाना दोनों का किया गया है। और तेलंगाना का हैदराबाद हो जाएगा, अमरावती आंध्र प्रदेश का अमरावती में हो जाएगा। बताइए त्रिपुरा उच्च न्यायालय गठन कब हुआ था? त्रिपुरा बना है 26 मार्च 2013 को किया गया था। त्रिपुरा अगरतला में इसका खंड मूल स्थान है। मेघालय उच्च न्यायालय गठन कब हुआ था? ये भी 2013 में हुआ था। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा तीनों उच्च न्यायालय गठन जो हुआ था वो 2013 में ही हुआ था। 25 मार्च को दोनों हुआ था, और त्रिपुरा का 26 मार्च को हुआ था। एक मतलब डेट याद रखिएगा। और छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? ये राज्य के साथ ही हुआ। तीनों राज्य का गठन 2000 में ही हुआ था, और उच्च न्यायालय का गठन भी 2000 में ही हुआ है। बताइए बिहार से जब झारखंड अलग हुआ था तो कितना जिलों के साथ इसको अलग किया गया था? 18 जिलों के साथ झारखंड को अलग किया गया था। वर्तमान में झारखंड में कुल कितने जिला है? उसके बाद 6 जिला को 2006 में मतलब बनाया गया था, और ये अभी टोटल 24 को जिला हो गया है। 46% भाग दिया था बिहार से अलग करके। तो उच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद कितना में वर्णन किया गया है?
उच्च न्यायालय 214 214 में है। और सर्वोच्च न्यायालय का गठन 124 124 में। कितने सर्वोच्च न्यायालय है भारत में? एक सर्वोच्च मात्र एक सर्वोच्च न्यायालय है, जिसके दिल्ली में है। और इसका स्थापना कब किया गया था? 1950 28 जनवरी 1950 को किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है अभी वर्तमान में? DY चंद्रचूड़ DY चंद्रचूड़ है। ये क्या नंबर के है? 50वें नंबर के। ठीक है। गुजरात उच्च न्यायालय गठन कब हुआ था? गुजरात 1960 में हुआ था। वो हरियाणा का राज्य का गठन 1966 में हुआ था। गुजरात जो है वो 1960 में हुआ था। और महाराष्ट्र राज्य का गठन 1960 में हुआ था। महाराष्ट्र उच्च न्यायालय का 1862 हो जाएगा, वो बम्बई का हुआ था। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय गठन कब हुआ था? ये राज्य के साथ ही हुआ था, 1966 में हुआ था। दोनों राज्य का भी गठन 66 में हुआ था और उच्च न्यायालय गठन भी 66 में हुआ था। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय गठन कब हुआ था? 1971 में हुआ था। सिक्किम उच्च न्यायालय गठन 1975 में हुआ था। ठीक है, आगे बताइएगा। बताइए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य का उच्च न्यायालय 2019 से पहले एक ही था। वो उच्च न्यायालय का गठन कब किया गया था? जब एक था उस समय हैदराबाद में था, और जिसका स्थापना 1954 में ही किया गया था। उसके बाद 53 में राज बना था। पुनर्गठन अधिनियम हुआ था, वो 56 में हुआ था। भाषाई आधार पर पहला राज्य बनने वाला आंध्र प्रदेश राज्य 53 में बना था। कितना दिन के आमरण अनशन किए थे रामलल्लू? 58 दिन के आमरण अनशन के बाद इनका मृत्यु हो गया था। उसके बाद भाषाई आधार के लिए वो आमरण अनशन किए थे। और उसके बाद भाषाई आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1953 में राज्य का गठन कर दिया गया था। केरल उच्च न्यायालय ने सबसे पहले बंद को असंवैधानिक घोषित किया था। ये कब किया था? 1997 में किया था। भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख का वर्णन है या नहीं? नहीं है। इसका वर्णन कहीं नहीं है संविधान में। मतलब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986 में आया था। ठीक है। कैट का गठन कब हुआ? केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण CAT, इसका गठन कब किया गया था? 1985 में किया गया था। और इसका संविधान में कहाँ वर्णन किया गया? किस अनुच्छेद में? 323 के A में प्रशासनिक रूप से इसका वर्णन किया गया है। इसके अध्यक्ष के अलावा 16 उपाध्यक्ष और 49 अन्य सदस्य होते हैं। बताइएगा, राज्य शासन का प्रावधान जो है वो भाग किस में वर्णन किया गया संविधान के? राज्य प्रशासन का। राज्य हो जाएगा 6 भाग में हो जाएगा, और संघ होगा तो 5 में हो जाएगा। और संघ राज्य संबंध जो है वो 11 में है। मतलब संघ राज्य क्षेत्र 11 में है, और संबंध होगा तो 13 में हो जाएगा। बताइए, राज्यपाल का वेतन कितना मिलता है? 3.5 लाख रुपया मिलता है। 3,50,000 रुपये मिलता है। और राष्ट्रपति का वेतन कितना मिलता है? 5 लाख। उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख है। पूरे 4 है। 5, 4 और 3.5 लाख होता है। राष्ट्रपति जो 9 लाख का। बताइए, राज्यपाल की योग्यता जो है वो कितना वर्ष पूरा होने पर राज्यपाल कोई बन सकता है? 35 वर्ष। और राष्ट्रपति का ये भी 35 वर्ष। और मुख्यमंत्री बनने के लिए योग्यता कितना होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है। और आम चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष होता है। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए, वोट गिराने के लिए 18 साल हो जाएगा। 21 संविधान संशोधन के तहत इसको 61वां संविधान 21 से 18 किया गया था। कब हुआ था ये? 1989 में होता है। और दिल्ली को राजधानी का दर्जा क्षेत्र जो दिया गया था वो किस संविधान संशोधन के तहत? 69वां संविधान संशोधन 1991 में दिया गया था। आगे बताइएगा, राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति को प्रसाद पर्यंत पर पद धारण करेगा। ये किस अनुच्छेद में करेगा? 156 के एक में पद धारण करेगा। और राष्ट्रपति को पद त्याग करेगा राज्यपाल, ये 156 के 2 के तहत पद त्याग करेगा। 1 में शपथ धारण करेगा और 2 में करेगा त्याग करेगा। आगे बताइए, राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति परामर्श देगा। किस अनुच्छेद के तहत इसका वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 217 के 1 में किया गया है। इतना ही था ना। आगे बताइएगा, अस्थायी चुंबक किसके बने होते हैं? नर्म लोहा के। अस्थायी चुंबक इस्पात का बना होता है।
ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होता है? उसमें होगा ज़्यादा। इस्पात में होता है या ठोस में भी कर सकते हैं। जहाँ पर जो ऑप्शन मिलेगा दोनों मार सकते, दोनों होता है, दोनों अलग अलग ऑप्शन मिलेगा, एक साथ नहीं मिलेगा। पारा जो है तो पारा का ऊपरी सतह जो होता है वो कैसा होता है? ऊपरी सतह किस आकार का होता है? मतलब अवतल उत्तल में देना है। ये उत्तल उत्तल होता है, उत्तल। छोटा दिखता है पट्टी। उत्तोलक का सिद्धांत किसने दिए थे? ये आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया था। छप्पर का उड़ना किसका सिद्धांत है? बर्नौली का प्रमेय हो जाएगा। बर्नौली के उड़ता है। वायुयान भी इसी के ऊपर उड़ता है। ठीक है। चिमटा किस श्रेणी का उत्तोलक है? तीसरा। चिमटा तीसरा हो जाएगा। हैंडपंप, हैंडपंप हो जाएगा। हैंडपंप की तीसरा है। हो जाएगा। हैंडपंप तीसरा, नहीं तीसरा में हो जाएगा। हैंडपंप प्रथम। हैंडपंप प्रथम का उदाहरण हो जाएगा। कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है? प्रथम श्रेणी का ही कैंची हो जाएगा। बिजली के उपकरण घरों में किस क्रम में लगाया जाता है? समांतर क्रम में लगाया जाता है। रोड पर जो लगा रहता है लाइट, उसका सीरीज में लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में। बताइएगा, एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक कूलम होगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है इसका। और एक एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है? 10⁻−10 मीटर होता है। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 11 हो जाएगा। एल्युमिनियम की परमाणु संख्या 13 हो जाएगा। ठीक है। और अक्रिय गैस को किस श्रेणी में रखा गया है? वर्ग 18 के तत्व या शून्य वर्ग के तत्व में रखा गया है। कौन सा उपकरण पास्कल के नियम पर आधारित है? हाइड्रोलिक ब्रेक। ठीक है। हाइड्रोलिक ब्रेक, लिफ्ट, ये सब पास्कल के नियम पर आधारित है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? 6×10⁻24 kg होता है। ठीक है। बताइएगा, आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किए थे? थॉमसन के द्वारा किया गया था। वो दिया था तरंग सिद्धांत, जो दिया था ना, वो दिया था जी। बताइए, प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन थे? गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड भी देता है। और न्यूट्रॉन की खोजकर्ता चैडविक खोजा। कब खोजा गया था न्यूट्रॉन का? 1932 में खोजा गया था। भारी जल की खोज कौन किए थे? यूरे और बासवर्न के द्वारा किया गया था। ये भी 1932 में ही खोजा गया था। D2O का भार कितना होता है? 20 भार होता है। और H2O का भार कितना होता है? 18 हो जाएगा। ठीक है। आगे बताइएगा, एट्टो का मान क्या होता है? -18। एट्टो 18 हो जाएगा। ओ लगा रहता है 18। गैलियम की परमाणु संख्या कितना होती है? जो कि कमरे के ताप पर ही द्रव अवस्था में रहता है, 31 होता है। ठीक है। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। मधुमक्खी में जो एक मुखिया होता है उसको क्या कहा जाता है? रानी मक्खी कहा जाता है। ठीक है। और मधुमक्खी मतलब किस, उसी को सभी संभालता है, उसी के आधार पर वो चलता है। एक बगल जब रानी मक्खी चल देती है तो उसी और सभी निर्देश पर चलता है। वो अपने तुरंत पता लग जाता है, कैसे चिनते हैं वो भिनभिनाहट के कारण वो मतलब जो आवाज जो उससे निकलता है उसी के कारण पहचाना जाता है, भिनभिनाहट के कारण। आगे बताइएगा, बेंजीन का मूल अनुपाती सूत्र क्या होता है? सीधे CH होगा। और बेंजीन का सूत्र पूरा पूछेगा तब C6 से H6 हो जाएगा। मूल अनुपाती सूत्र सिर्फ CH ही होता है। कल गलती मार दिए थे हम भी, दिया हुआ नहीं है, सही है, CH होता ही है। बताइए, फिनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? फिनॉल, इथाइल अल्कोहल को ही फिनॉल कहा जाता है। C6H5OH हो जाएगा। इथाइल नहीं, C6H, ये फिनॉल अलग हो जाएगा। इथाइल अल्कोहल का होता है C2H5OH हो जाएगा। फिजिक्स में होगा पहले चैप्टर। कैलोमल किसका है? इसका मरकरी। कैलोमल कैलेमाइन जिंक का है। कैलोमल हो जाएगा तो मरकरी को आ जाएगा। मरकरी पारा का, Hg का। पारा का परमाणु संख्या कितना होता है? 80 हो जाएगा। सोना का 79 हो जाएगा। ठीक है। फूलों में मादा प्रजनन जो होता है वो कौन होता है? स्त्री के सन होगा। जयांग होता है, मादा जयांग होता है।
वुड स्पिरिट किसे कहा जाता है? मेथेनॉल को कहा जाता है। मेथेनॉल का सूत्र क्या होता है? CH3OH होता है। और ये शराब में जो उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है? किस अल्कोहल का? इथाइल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। अगर इथाइल अल्कोहल की जगह मिथाइल अल्कोहल डाल दिया जाए तो क्या होगा? ये अंधापन हो जाएगा और अंधापन के साथ जहर फैल जाएगा। जहर फैलने के कारण उसका मौत भी हो सकता है। तुरंत नहीं होगा, कुछ देर के बाद होगा। कोशिका के नाभिक की खोज किसने किए थे? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा खोजा गया था नाभिक की खोज। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किए थे। केंद्रिका की खोज, कोशिका का खोज किया था रॉबर्ट हुक। केंद्रिका की खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा ही खोजा गया था। केंद्रिका की फंटाना हो जाएगा केंद्रिका का। केंद्रक का रॉबर्ट ब्राउन, केंद्रिका का फोंटाना हो जाएगा। ठीक, केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किए थे। लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? लौह ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड कर सकते हैं। फेरिक ऑक्साइड के कारण ही होता है। कुत्ते में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 78 को 39 जोड़ा हो जाएगा। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या 46, 23 जोड़ा 46 हो जाएगा। खरहा में गुणसूत्र की संख्या? खरगोश 44 होता है। 22 जोड़ा 44 हो जाएगा। और मटर में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 14। प्याज में गुणसूत्र की संख्या 16 रुपये प्याज मिलता है, 16 हो जाएगा। और मक्का में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 20 होता है। ठीक है, 20 रुपये से ज्यादा है। आगे बताइएगा, किस ग्रह को युद्ध का रोमन देवता के रूप में जाना जाता है? इंद्र को ना वर्षा का देवता हो जाएगा। शुक्र ग्रह को जाना जाता है। वर्षा का देवता और युद्ध का देवता इंद्र को कहा जाता है। पृथ्वी का तटस्थ उपग्रह कौन है? मतलब निकटवर्ती पृथ्वी का उपग्रह हो जाएगा तो चंद्रमा। चंद्रमा हो जाएगा। एकमात्र उपग्रह है ये। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी में ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। सबसे कमजोर विद्युत चालक बैकेलाइट होता है। ऑप्शनेबल है। और बिल्ली में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? और रैट में? चूहा 40, रैट 42। रैट इंग्लिश में 42 हो जाएगा, चूहा होगा तो 40 हो जाएगा। चिंपांजी में गुणसूत्र की संख्या 48। नींबू में 18 या 36 हो जाएगा। 18, 36। गागर नींबू एगो होता है बड़ा वाला, उसे कागजी। भारत द्वारा प्रक्षेपित पहला उपग्रह कौन था? आर्यभट्ट था। कब छोड़ा गया था ये? 1975 में छोड़ा गया था। किसके सहयोग से छोड़ा गया था? रूस के सहयोग से छोड़ा गया था। और पिट्यूटरी ग्रंथि किससे जुड़ी रहती है? मस्तिष्क में रहती है पीयूष ग्रंथि। और जिसका भार कितना होता है? 0.6 ग्राम होता है, छोटा रहता है। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह है? दो उपग्रह हो जाएगा, फोबोस और डिमोस हो जाएगा। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू का। मानव का मस्तिष्क, मानव का ब्रेन हो जाएगा। ब्रेन का भार कितना होता है? 1400 या 1350। 1350 या 1400, 1350 से 1400 देता है। मस्तिष्क का, ब्रेन वही। दिल 300 ग्राम का। 300 ग्राम। ध्यान रखिए। बताइएगा, अम्ल वर्षा जो होती है, वर्षा का जल कितना पीएच से कम होने पर अम्ल वर्षा होता है? 5.6 से कम होने पर होता है। 5.5 का 6 हो जाएगा। सल्फर का प्रतीक क्या होता है? एस होता है। और इसका परमाणु संख्या 16 हो जाएगा। ठीक है। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 हो जाएगा। ठीक है। उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी में क्या आता है, या उत्तक का विज्ञान कहा जाता है। कवक का माइकोलॉजी हो जाएगा। एक फेम्टो में कितना मीटर होता है? 10⁻⁻15 होता है। कपूर किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? ऊर्ध्वपातन द्वारा। स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितना होता है? अधिकतम अनंत हो जाएगा, अधिकतम न्यूनतम होगा तब 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? कॉर्टिकोलस कहते हैं। ठीक है। गोबर पर उगने वाले, गोबर छत्ता जो कहा जाता है कवक, उसका क्या नाम है? क्रोकोफिल्स होता है। ठीक है। और जल द्वारा परागन क्या कहलाता है? हाइड्रोफिली कहलाता है। तंबाकू में कौन सा मतलब पदार्थ रहता है? निकोटीन रहता है। ठीक है।
और तंबाकू में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? तंबाकू 48 होता है। 48 होता है। टमाटर सॉस जो होता है उसमें कौन सा अम्ल रहता है? टमाटर एसिटिक अम्ल रहता है। एसिटिक विनेगर इसी को कहा जाता है। सिरका को विनेगर कहा जाता है। तो सिरका में एसिटिक अम्ल नहीं रहता है, उसमें विनेगर अम्ल मिलाया जाता है। विनेगर वो जो अथी रहता है ना, सॉस पिज्जा जो बनाता है उसमें जो लाल रंग का जो डाला जाता है वो भी उसी को विनेगर का ही बना रहता है, एसिटिक अम्ल का रहता है। हीलियम के नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? दो प्रोटॉन। न्यूट्रॉन कितने होते हैं? न्यूट्रॉन भी 2 होता है। हाइड्रोजन में 0 होता है, हाइड्रोजन में नहीं होता है। दो को दोनों रहता है। हीलियम के खोजकर्ता कौन थे? लोकेर। हाइड्रोजन की खोज करता कैवेंडिश नहीं खोजे थे, ठीक है, हेनरी कैवेंडिश के द्वारा खोजा गया था। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन कौन था? थोरियम है भारत में सबसे ज्यादा। केरल में उत्पादन किया जाता है इसका सबसे ज्यादा। तांबा का शत्रु किसे कहा जाता है? गंधक को कहा जाता है, सल्फर। हृदय और फेफड़ों की आवाज सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का उपयोग करते हैं? स्टेथोस्कोप का उपयोग करते हैं, जिसे आला कहा जाता है, ठीक है, आला भी कर सकते हैं। पेनिसिलियन नामक प्रतिजैविक जो है वो किससे प्राप्त किया जाता है? किस कवक से प्राप्त किया जाता है पेनिसिलिन को? ये पेनिसिलियम कवक से ही प्राप्त किया जाता है। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहा जाता है? धमनी कहा जाता है, ठीक है। और शरीर से हृदय की ओर सिरा ले, शरीर से सिरा, हृदय से धमनी हो जाएगा। शरीर से अशुद्ध ले जाएगा और हृदय के द्वारा शरीर हृदय की तरफ ले जाएगा, अशुद्ध रक्त ले जाएगा। वर्णांता बीमारी से जो प्रभावित होता है उसको कौन कौन सा रंग नहीं दिखता है स्पष्ट रूप से? लाल और हरा में डिफरेंट हो जाता है, जिसके कारण ड्राइवर के लिए दिक्कत होता है ना, रेलवे में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। मस्तिष्क संबंधी बीमारी का निरूपण किससे किया जाता है? डबल इजी, ठीक है, डबल इजी बोल रहे थे, इजी ऐसे होता है। इजी मस्तिष्क से संबंधित हो जाएगा। इसका पूर्ण रूप क्या होता है? इजी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ हो जाएगा। और मांसपेशियों का जो विकार होता है उसको पहुंचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? EMG का उपयोग किया जाता है। EMG होता है वो। चेचक का टीका की खोज कौन किए थे? एडवर्ड जेनर के द्वारा खोजा गया था। 50 मिनट आइए ना, 50 मिनट। लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन होता है? 20 से 120 दिन होता है। मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत हो जाएगी, जिसका भार कितना होता है? यकृत का भार होता है जो 140 ग्राम होता है। एक से 1.5 केजी का होता है। गुर्दा का 140 होता है, यकृत का 1.5। अब करंट अफेयर्स का होगा धुआं। पूछते हैं आज करंट अफेयर से, जहाँ तहाँ से आज पूछ लें, पूरा बुक से ही फ्री पहले फिर 20 जुलाई से 11 जुलाई से बताइएगा। आप लोग क्वेश्चन बताइएगा। बताइएगा, भारत इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला कौन सा देश बन गया है? 68वां देश बना है। 68वां भारत। तो क्वेश्चन में बोल दिए थे भारत। भैया नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना है? फिनलैंड बना है। नाटो का स्थापना कब हुआ था? 1949 में हुआ था। इसका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है नाटो का? स्टोल्टनबर्ग हो जाएगा। बताइएगा, भारत के एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीता गया भारत के द्वारा? 22 पदक जीता गया। 4 स्वर्ण और 9 रजत और 9 कांस्य पदक जीता गया। टोटल 22 पदक जीता गया।
बताइएगा किस आईआईटी ने व्यक्तिगत कैंसर के निदान के लिए एआई टूल विकसित किया है? आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया है। आईआईटी मद्रास के द्वारा ही भारत के बाहर विदेश में जो एक इसका शाखा खोला जाएगा, ब्रांच कहाँ खोला जाएगा? तंजानिया में खोलेगा, तंजानिया में। बताइएगा केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? उत्तराखंड है। प्री प्राइमरी लेवल पर हो जाएगा, उत्तराखंड के द्वारा बना। उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और राज्यपाल कौन है यहाँ के? गुरमीत सिंह है। हिम प्रहरी योजना किसके द्वारा चालू किया गया? उत्तराखंड ही हो जाएगा। फूलों के घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? चमोली, उत्तराखंड हो जाएगा। बताइएगा WHO के अनुसार किस देश में मार्बर्ग वायरस के 2 संदिग्ध मामले मिले हैं? मार्बर्ग वायरस के एक घाना में मिला है, घाना में। WHO में टोटल सदस्य देश की संख्या कितना है वर्तमान में? 194 सदस्य देश है, 194 है। WTO रहेगा तब उसमें 164 सदस्य है। और WHO का स्थापना कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, इसका स्थापना हुआ था। विश्व इसका मुख्यालय कहाँ है? WHO का जेनेवा है, जेनेवा। बताइए अडानी ग्रुप ने किस राज्य में 5G सेवा के लिए लेटर ऑफ इंटेंट प्राप्त किया है? लोन गुजरात में किया है, गुजरात में। बताइएगा जारी WEF की जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? कौन सा देश? जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में कौन सा शीर्ष पर रहा है देश? आइसलैंड रहा है। उसमें भारत का स्थान कितना था? 2022 में भारत का स्थान कितना था? जेंडर गैप इंडेक्स में 135वां स्थान था। 2023 में कितना है? जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 2023 में कितना है? 127वां स्थान है। और पाकिस्तान का स्थान कितना है? पाकिस्तान का 142 स्थान है। पाकिस्तान को हो जाएगा 142वां स्थान है। बताइएगा किस राज्य सरकार ने अर्न विद लर्न योजना शुरू किया है? अर्न विद लर्न योजना ये त्रिपुरा के द्वारा चालू किया गया है। त्रिपुरा वर्तमान में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? मौनिक शाह है। मौनिक शाह यहाँ के मुख्यमंत्री यहाँ के जो है मौनिक शाह। और राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य है। सत्यदेव नारायण। खारची महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा में मनाया जाता है। गरिया पूजा कहाँ मनाया जाता है? ये भी त्रिपुरा में ही मनाया जाता है। बताइएगा सूचना अनुसार कौन सा शहर एशिया की पहली सांस्कृतिक और पर्यटक राजधानी बना है? ये वाराणसी बना है, वाराणसी। एशिया में टोटल सदस्य देश की संख्या कितना है? 9 देश है, 9। एशिया में 9 ही देश हैं। और एशिया का स्थापना कब हुआ था? 2001 में एशिया का स्थापना हुआ था। भाई विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 कहाँ शुरू हुआ है? एथलेटिक्स यूजीन में शुरू हुआ है, अमेरिका में। बताइएगा वित्त मंत्रालय द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए लागू GST पर कितनी दर है? 0% दर है, 0%। भाई किस राज्य ने भारत के पहले मंकी पॉक्स के मामले की पुष्टि की गई है? किस राज्य में? केरल में आया है। केरल मंकी पॉक्स की पुष्टि किया गया है, केरल में किया गया है। केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? केरल में पिनराई विजयन है। और राज्यपाल यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान है। जल भट्ट को किस राज्य के द्वारा अपनाया गया है? केरल के द्वारा। और वाटर मेट्रो की शुरुआत कहाँ हुआ है? वाटर मेट्रो हुआ है कोच्चि, केरल में हुआ है। अंडर वाटर मेट्रो हुआ वो कोलकाता में हुआ है। अंडर वाटर रहेगा तो कोलकाता हो जाएगा, वाटर मेट्रो ये हो जाएगा केरल। भाई किस देश के द्वारा ब्रांड के डार्क मैटर का पता लगाने के लिए लक्स जेलफिन नामक संवेदनशील प्रयोग किया गया है? यह अमेरिका के द्वारा किया गया। अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन। ये कितने नंबर के जो बाइडन है? 46 नंबर के, 46 नंबर का। यहाँ के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है। ये कमला हैरिस बनी है जो कि 49वें नंबर की है। बताइए किस दिया मिर्जा और अफरोज शाह को किस राज्य सरकार द्वारा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? दिया मिर्जा और अफरोज शाह को किस राज्य के मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया? महाराष्ट्र के द्वारा दिया गया है।
वह सिंगापुर ओपन 2022 में पुरुष एवं महिला एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? पुरुष में जीता गया एंथोनी सिनुसुका के द्वारा जीता गया और महिला में पीवी सिंधु के द्वारा जीता गया है। वह किसने बताएगा? ट्विटर के वर्तमान में सीईओ कौन है? ट्विटर के लिंडा याकारिना। ट्विटर के सीईओ वर्तमान में लिंडा याकारिना है। और ट्विटर का स्थापना कब हुआ था? ट्विटर 2006 में स्थापना हुआ था ट्विटर का। इंस्टाग्राम का स्थापना कब हुआ? 2010 में हुआ था। फेसबुक का स्थापना 2004 में हुआ था। यूट्यूब का स्थापना कब हुआ? 2005 में स्थापना। यूट्यूब के वर्तमान में सीईओ कौन है? नील मोहन। यूट्यूब के सीईओ नील मोहन है। व्हाट्सएप का जो स्थापना हुआ था वो 2009 में हुआ था। बताइएगा 18 जुलाई को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? 18 जुलाई को ये तमिलनाडु मनाया अपना स्थापना दिवस। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तमिलनाडु के MK स्टालिन। राज्यपाल कौन है? RN रवि है यहाँ के। पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। टुक्कल पोंगल कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। थय्यम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? थय्यम उत्सव केरल में मनाया जाता है। और थाई पुसम त्यौहार मनाया जाता है, ये मनाया जाता है तमिलनाडु में मनाया जाता है। बताएगा किस राज्य ने भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत शुरू किया है? डिजिटल लोक अदालत राजस्थान के द्वारा शुरू गया। डिजिटल लोक अदालत ये है राजस्थान के द्वारा शुरू किया गया। चिरंजीवी योजना किस राज्य सरकार के शुरू किया गया? ये राजस्थान के द्वारा ही शुरू किया गया। ये स्वास्थ्य बीमा योजना, इसमें कितना राशि दिया जाता है? 25 लाख रुपया दिया जाता है। अनुपीड़ित कोचिंग योजना, मुफ्त कोचिंग, ये किसके द्वारा चालू किया गया? ये राजस्थान के द्वारा ही चालू किया गया है। और अभ्युदय योजना ये भी है एक मुफ्त कोचिंग योजना, ये किसके द्वारा चालू किया गया? यूपी का। ये उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ है। बुलडोजर बाबा है यहाँ के, योगी आदित्यनाथ है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है उत्तर प्रदेश के? आनंदीबेन पटेल है यहाँ के राज्यपाल हैं। वह काला नमक चावल महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? यूपी में नहीं मनाया। सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में मनाया गया है। और घोड़े यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया गया? घोड़े यात्रा हो जाएगा नेपाल में मनाया गया। घोड़े यात्रा मनाया गया है, नेपाल में मनाया गया। डोल यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है डोल यात्रा। बताएगा 19 जुलाई 2022 को हैप्पीनेस उत्सव कहाँ मनाया गया है? हैप्पीनेस उत्सव जो है ये कहाँ मनाया गया है? नई दिल्ली में मनाया गया है हैप्पीनेस उत्सव। दिल्ली के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल है। विनय सक्सेना है। विनय सक्सेना यहाँ के राज्यपाल विनय सक्सेना है। और यहाँ का मुख्यमंत्री जो है अरविंद केजरीवाल है। किस पार्टी से है? आम आदमी पार्टी से है। वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम कौन होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। दूसरा कौन होता है? फ्रेंच ओपन होता है। फ्रेंच। और तीसरा विलियमडन होता है। और चौथा होता है US ओपन होता है। बताए फ्रेंच ओपन के विजेता कौन है वर्तमान में इस बार? 2023 का विजेता नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया। और महिला में जीता गया ये इगा स्विएटेक के द्वारा जीता गया। पोलैंड के है। नोवाक जोकोविच ये किस देश के है? सर्बिया के है। राफेल नडाल किस देश के हैं? स्पेन के हैं। किस खेल से संबंधित राफेल नडाल है? टेनिस से संबंधित। टेनिस से। बताएगा BCCI के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? बीसीसीआई का अध्यक्ष रोजर बिन्नी है। रोजर बिन्नी कितने नंबर के? ये 36वें क्रम के। ये क्रम से 36वें नंबर के हैं। रोजर बिन्नी है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बॉक है। किस देश के? थॉमस बॉक ये जर्मनी के हैं। अब भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? PT उषा को बनाया गया। पहली महिला अध्यक्ष है भारतीय ओलंपिक संघ के। पहली महिला अध्यक्ष जो है ये PT उषा है। और अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? लवलीना बोरगोहन है। ये किस राज्य की है? ये लवलीना बोरगोहन असम की है। असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा है। और राज्यपाल यहाँ के गुलाब चंद्र कटारिया है। बिहू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? असम में ही मनाया जाता है। अम्बुबाची का मेला कहाँ लगता है? असम में ही लगता है। बैखो त्योहार कहाँ लगता है? असम में ही होता है बैखो त्योहार। बंचुआ महोत्सव ये भी असम में ही बंचुआ महोत्सव लगता है। बताइएगा भारत ने चीतों को वापस लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? 8 चीता मंगाया गया था। वो किस देश के साथ मंगाया गया था?
नामीबिया से मंगाया गया था। कहाँ रखा गया ये? कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में रखा गया। 8 चीतों को रखा गया है, जिसमें कितना मेल और कितना फीमेल था? 5 फीमेल था और 3 गो मेल था। इसमें आशा नाम दिया गया था ना महिला को आशा नाम दिया गया था। एक का नाम खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ था, उसका शुभंकर क्या था? 5वां हुआ था आशा ही, उसका शुभंकर जो है आशा ही था। खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ था, ये मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था, इसका शुभंकर आशा ही था। और इसमें प्रथम स्थान पर कौन रहा था? महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर रहा था, और दूसरा स्थान पर रहा था हरियाणा रहा था, तीसरा स्थान पर रहा था मध्य प्रदेश। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का दूसरा संस्करण कहाँ हुआ? यूपी में हुआ दूसरा संस्करण कर्नाटक में हुआ था। प्रथम स्थान पर कौन सा यूनिवर्सिटी रहा? ये जैन यूनिवर्सिटी रहा। और तीसरा जो हुआ था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, ये कहाँ हुआ? तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुआ, ये उत्तर प्रदेश में हुआ। इसमें प्रथम स्थान पर कौन यूनिवर्सिटी रहा है? ये रहा पंजाब यूनिवर्सिटी रहा, प्रथम स्थान पर रहा है। बताएगा शांति में भारत का स्थान इस बार कितना है? शांति में 126वां स्थान, और हैप्पीनेस में 126। दोनों में शांति और खुशी दोनों में हो जाएगा 126वां स्थान है। फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? चौथा स्थान पर है भारत। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। संगीत दिवस भी 21 जून को ही मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 20 जून को मनाया जाता है। खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून को मनाया जाता है। और खाद्य दिवस पूछेगा तो ये 16 अक्टूबर हो जाएगा। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। बताएगा तो विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस रहता है तब हो जाता है 5 सितंबर होता है। विश्व वाला ये 5 अक्टूबर को होता है। आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका थीम क्या है? विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका थीम क्या है? माता और बच्चों के लिए एक स्वच्छ भविष्य हो जाएगा। माता और भविष्य बच्चों के लिए एक स्वच्छ भविष्य हो जाएगा, इसका थीम है। और आयुर्वेद दिवस का थीम हो जाएगा हर दिन हर घर आयुर्वेद हो जाएगा। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को मनाया। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस ये 24 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस ये है 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका थीम क्या है? इस बार का थीम क्या रखा गया है? हमारा समय अभी है, हमारे अधिकार हमारा भविष्य हो जाएगा। इसका हमारा समय अभी है, हमारा अधिकार हमारा भविष्य। आईपीएल का 16वां संस्करण कब खेला गया? 2023 में खेला गया। 2023 में खेला गया। 2023 में 16वां संस्करण। इसका विजेता कौन रहा? चेन्नई सुपर किंग रहा है। इसमें बताएगा 16वें आईपीएल का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन था? सैम करन। कितने में इसको खरीदा गया था? 18.5 करोड़ में इनको खरीदा गया था। 18.5 करोड़ में इनको खरीदा गया था। भाई आईपीएल में जो है 16वां आईपीएल का पर्पल कैप किनको मिला है? पर्पल कैप मिला है मोहम्मद शमी को मिला है। कितना विकेट के साथ? 28 विकेट के साथ इनको पर्पल कैप दिया गया है। और ऑरेंज कैप किनको मिला? शुभम गिल को मिला। कितना ये रन बनाए थे? 890 रन बनाए थे, इसलिए इनको मिला था। भाई व्यास सम्मान किनको दिया गया है? 2022 का 32वां व्यास सम्मान किनको मिला है? ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है। किस क्षेत्र में मिला है? ये पागलखाना के लिए कि हिंदी के क्षेत्र में मिला है? पागलखाना के लिए। 31वां व्यास सम्मान किसको मिला था? असगर वजाहत को मिला। असगर वजाहत को। इनका नाटक था महाबली के लिए इनको दिया गया, असगर वजाहत को मिला था। और सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है?
साहित्य के क्षेत्र में और व्यास सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। सरस्वती सम्मान 2022 का 32वां ये किनको मिला? शिव शंकरी को मिला। ये तमिल है पुस्तक, किसके लिए मिला था? ये शिव शंकरी को मिला है, सूर्यवंशम के लिए दिया गया है। शिव शंकरी को सूर्यवंशम के लिए दिया गया है। और 2021 में 31वां सरस्वती सम्मान मिला था। ये किनको मिला था? ये रामदरस मिश्र को मिला। इनको मिला था मैं कहाँ हूँ के लिए मिला था। मैं तो यहाँ हूँ के लिए मिला था, तुम कहाँ हो? बताइएगा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। कब से दिया जा रहा है? 1969 से दिया जा रहा है। 1969 से दिया जा रहा है। बताइएगा 2020 का दादा साहेब 52वां जो मिला था पुरस्कार वो किनको मिला था? आशा पारेख को मिला था। 2019 में 51वां किनको मिला था? ये रजनीकांत को दिया गया था 51वां। भाई बिहारी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो 2022 में 32वां बिहारी पुरस्कार ये किनको मिला था? माधव हड्डा को दिया गया था। इसका पुस्तक कौन था? पचरंग चोल पहाड़ सखीरे के लिए इनको मिला। पचरंग चोल पहाड़ सखीरे के लिए इनको मिला था। बताइएगा तो एबेल पुरस्कार किनको दिया गया है? गणित के क्षेत्र में एबेल पुरस्कार दिया जाता है। किसको मिला? लुइस कैफर्ली को दिया गया। ये एक अर्जेंटीना के अमेरिकी गणितज्ञ हैं। लुइस कैफर्ली जो है अर्जेंटीना के एक अमेरिकी गणितज्ञ, इनको ही मिला था एबेल पुरस्कार 2023 में। और 2022 में किनको मिला था? डेनिस पार्नेल सुलिवन को दिया गया था, अमेरिका के हैं। बताएगा तो अज्ञात सबों का डीएनए डेटाबेस रखने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश। पानी के नीचे चलने वाले भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ है? कोलकाता। पानी के ऊपर कोच्चि हो जाएगा, कोच्चि। बताइए वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाले एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? सुरेखा यादव बनी है। भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? शालिजा धामी बनी है। शालिजा धामी। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? विवेक राम चौधरी। थल सेना के अध्यक्ष मनोज पांडे। नौसेना के अध्यक्ष कौन है? आर हरि कुमार है। ये 25वें नंबर के आर हरि कुमार है नौसेना के जो है। और बताइएगा ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय कौन बना है? ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय ये इंदौर बना। इंदौर कितनी बार जो है स्वच्छता में प्रथम स्थान मिला इंदौर को? स्वच्छ शहर में 6ठी बार मिला, 6ठी बार। बताइए देश की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल का कहाँ है? देश की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल ये उत्तराखंड में। उत्तराखंड। वह उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट कहाँ खुला है? चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में। बताइए भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ खुला है? ये हैदराबाद में खुला है। और ग्रेन एटीएम गुरुग्राम हरियाणा हो जाएगा और गोल्ड एटीएम हो जाएगा हैदराबाद। वह धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश न्यूजीलैंड हो जाएगा। न्यूजीलैंड है। जियो 5G सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य गुजरात है। गुजरात। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चली है? चेन्नई से बेंगलोर तक चली है। चेन्नई से बेंगलोर तक। बताइएगा 100% हर घर जल घोषित राज्य कौन सा है? यह गुजरात है। गुजरात। बताइए भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा हो जाएगा? मोढेरा गांव गुजरात का है। मोढेरा। भाई हर घर RO जल वाला पहला गांव कौन सा है? RO जल यूपी हो जाएगा। भरतल गांव है। भरतल गांव उत्तर प्रदेश। भरतल गांव उत्तर प्रदेश में हर घर RO जल वाला गांव है। भाई देश का सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ बना है? गया बिहार में बना है। गया बिहार। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार है। और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर है। आज की क्लास अब यहीं तक रखते हैं दोस्तों। और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। और शाम में फिर जो है BPSC स्पेशल बैच चलता है, उसमें आप लोग ज़रूर उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ताकि आपको वो मात्र 10 दिन का ही क्लास है और रिवीजन है जो
पूरा जीके का रिवीजन किया जा रहा है, करंट अफेयर जो भी है इसका रिवीजन किया जा रहा है। तो उसका ज़रूर आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए ताकि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। धन्यवाद।